अच्छा टोटल अमाउंट बताइए कितना है? अरे जोर से बोलो। 39,030 रुपए को दो लोगों में डिवाइड करा है। अच्छा कौन कौन है दो लोग? अच्छा मान लो ए को कितना दिया हमने? कितना दिया हमने? P1 और डी को कितना दिया हमने? P2। तो बताइए ए को पैसा दिया P1 कितने टाइम के बाद? अच्छा 7 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? P1 आगे बोलिए 1 प्लस आर की वैल्यू बोलो कितनी है? 4 बटा कितना होगा? 100 पावर बोलो कितना है यहाँ पर? 4। आप बताइए कि 7 साल के बाद ये पैसा इतना हो जाएगा क्या? अच्छा उसी तरह बी को कितना पैसा दिया हमने? कितना दिया हमने? P2 आगे 1 प्लस रेट बोलो रेट कितनी है? बटा कितना है यहाँ पर? कितने टाइम के बाद? 9। ये पैसा जो हो जाएगा यहाँ पर बराबर। ये कह रखा है आपको कि 39,030 रुपए को दो लोगों में डिवाइड करें। एक आदमी कौन है? ए, दूसरा कौन है यहाँ पर? बी। तो इसको इसका पैसा 7 साल के बाद। अच्छा इसको दिया कितना था हमने? ये प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम कितना है यहाँ पर? 7 साल। तो 7 साल के बाद इसका पैसा इतना हो जाएगा। भाई इस ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर टी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या हुआ है? टी। तो ये अमाउंट है यहाँ पर। तो 7 साल के बाद ए के पास भी इतना पैसा होगा और 9 साल के बाद बी के पास इतना पैसा होगा। दोनों का अमाउंट क्या दे रखा है क्वेश्चन में? बराबर दे रखा है। अच्छा क्या बताएंगे 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर कितनी है? 7। और यहाँ पे 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर कितनी है? 9। पावर 7 से कितनी पावर कट जाएगी? कितनी पावर बचेगी यहाँ पर? 2। ये कौन है यहाँ पर? P1 अपॉन नीचे बोलो P2 बराबर बोलो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पर? 2। अच्छा इसका मतलब 1 प्लस 1 बटा कितना बन गया यहाँ पर? पावर कितना बन गया यहाँ पर? 2। क्या बन गया? 26 बटा 25 की पावर कितना बन गया यहाँ पर? 2। क्या बताएंगे 26 का स्क्वायर कितना होता है? 666 और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो आप ये कह सकते हो कि ए और बी में जो पैसे का बंटवारा हुआ है इस अनुपात में बंटवारा। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ए में और बी में जो पैसे का बंटवारा हुआ है वो इस वाले अनुपात में बंटवारा हुआ है। अच्छा आपसे ए का हिस्सा पूछा गया कि बी का हिस्सा पूछा गया? ए का हिस्सा। किसका पूछा हुआ है? क्या बताएंगे ए का हिस्सा कितना है यहाँ पर? 676। अच्छा टोटल कितना है हमारे पास? 6 और 5 11 कितना बना? 0 1 6 से 12 कितना बना? 1300। अच्छा किसका टोटल अमाउंट बोलो? 39,000 कितना बना यहाँ पर? 300। कितनी बार गए? 3 बार होना 3 0 तो 0 3 6 18 8 1 3 7 21 और 22 का तो 2 3 6 18 बोलो कितना बना यहाँ पर? 20। बताओ आंसर है क्या ऐसा? अरे है ऑप्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो हिस्सा होगा वो 20,200 क्या होगा? अपना 80 होगा। दोबारा सुन लीजिए एक बार। ये बताइए स्टार्टिंग में हमारे पास कितना अमाउंट है यहाँ पर? अरे बोलो। और इसको हमने दो लोगों में डिवाइड करा ए और बी। ये नहीं पता कि ए को कितना दिया और बी को कितना दिया। तो मान लेते हैं कि ए का हिस्सा कितना है? P1 और बी का हिस्सा कितना है? P2। 7 साल के बाद ए के पास कितना पैसा होगा? इतना पैसा होगा ब्याज जोड़कर। और 9 साल के बाद बी के पास कितना पैसा होगा? क्वेश्चन में दोनों को बराबर दिया होगा। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये रेशो आ गया। अच्छा ये बताइए इस रेशो में किसको डिवाइड किया है आपने? इस वाले अनुपात में किसको डिवाइड किया हमने? तो ए का हिस्सा कितना है? 676 और टोटल कितना है हमारे पास में? 1301। तो इतना बड़ा भाग ए को मिलेगा। तो किसका मिलेगा? 39,030 का मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 20,280। ऐसा एक क्वेश्चन आपको ट्राई करके बताना है 7 में। हाँ जी 4% की फ्रैक्शन लो 1/25 तो वही करा मैंने 1/25। तो 26 बटा 25 का स्क्वायर कर दिया कितना बन गया? 676 बटा 625। 7 नंबर करके बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ट्राई करके बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा। 7 भी वैसा ही है। क्या होगा? ये एक पिता के पास कितना रुपए? 22,360 रुपए। दो बेटों के नाम इसने प्रॉपर्टी को किया है। यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर एक पिता ने, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक पिता ने
22,360 रुपए के दो पुत्र शंकर चौधरी और शिव चौधरी। अच्छा, एक बेटे का क्या नाम है? शंकर, और दूसरे का क्या नाम है? शिव। दो बेटों के नाम मान लो, इसको कितना दिया? कितना दिया? और इसको कितना दिया? मान लो ठीक। तो दो बेटों के नाम जमा करा। अच्छा, बेटों की उम्र रुपए जमा कराते समय कितने कितने साल थी? ये कितने साल में? मान लो 14 साल। और कितने का है यहाँ पर? 17 साल में। ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है। ये बोल रहा है कि बेटों की उम्र रुपए जमा कराते समय 14 वर्ष और 17 वर्ष। बोल रहा है पिता ने बैंक अधिकारियों के समक्ष ये शर्त रखी कि जब दोनों बेटे 30 साल के हो जाए, जब दोनों बेटे 30 वर्ष के हो जाए तो दोनों को समान राशि का भुगतान हो। अच्छा, ब्याज की दर कितनी है यहाँ पर? 16 से 2 बटा कितना परसेंट? 1%। क्वेश्चन में क्या कहते हैं इसको? 1%। अच्छा, इनके पिता ने बैंक के सामने कंडीशन रखी कि जब दोनों बेटे कितने साल के हो जाए? 30 साल का हो जाए, तो क्या अकाउंट में सेम अमाउंट होना चाहिए। आप लोग ये कितने का है यहाँ पर? 14 साल। ये 30 साल का कब होगा? 16 साल बाद। इसको 16 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। तो लोग क्या करेंगे लोग? P1 आगे बताइए 1 प्लस रेट कितनी हमारी? 1/6। पावर बोलिए कितना बना है? 16। 16 साल के बाद इसके अकाउंट में कितना पैसा होगा? अच्छा, आगे बताओ दूसरे वाले बेटे को कितना मिलेगा यहाँ पर? कितना मिला यहाँ पर? 2। अच्छा, अभी कितने साल का है? तो 13 साल का कब हो गए? थोड़े 30 साल का कब हो गए? कितने साल बाद? 13। तो 1 + 1/6 की पावर क्या करेंगे लोग? 30। ये बताइए यहाँ पे पावर कितनी है? 16 और यहाँ पावर कितनी है? तो यहाँ पे 13 से 13 बार कट जाएगा, कितनी पावर बचेगी? 3 बचेगी। आगे बताइए P1 क्या बचा है यहाँ पर? 1 + 1/6 की पावर कितना है यहाँ पर? 3 बराबर क्या बना यहाँ पर? P2। अच्छा, 1 + 1/6 का मतलब क्या हुआ? 7/6। और 7 का क्यूब कितना होगा? 3 बताइए 7 का क्यूब कितना होगा? 300। और बताइए नीचे क्या आएगा यहाँ पर? 6 का क्यूब कितना होगा? 216 बराबर कौन है यहाँ पर? P2। तो बताइए P1 अनुपात कितना बना यहाँ पर? P2 कितना बनाइए? 216 और कितना बनेगा? 300। क्या बताइए आगे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या? अरे कर लोगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में P1 और P2 का रेशियो फाइंड आउट करना। तो जब आपने रेशियो यहाँ पर भी निकाला और यहाँ पर भी निकाला, क्या बताएंगे इस अनुपात में आप किसको डिवाइड करोगे? 22,360 को डिवाइड करोगे। तो एक ये टाइप हमारा बचा हुआ था, बताओ कर लोगे क्या? तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि पिता ने अपने 2 बेटों के नाम प्रॉपर्टी कर दी, तो जब वो 30 साल के हो जाए तो दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब एक और बात देखते हैं हम लोग, एक बार कॉपियां करना बंद और सब लोग बोर्ड पे देखें। ये रुपए कितना है यहाँ पर? मैंने लिखा कितना रुपए? 10,000 रुपए। क्या चीज है? क्या चीज है? प्रिंसिपल। आप मान लो ब्याज की दर कितनी है? 10%। CI की बात कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। बताइए 10 कितनी है यहाँ पर? जोर से बोलिए। तो आप बताओ पहले साल जो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, किस पर मिलेगा यहाँ पर? 10,000। तो 10,000 पे कितना मिलेगा? 10%। कितना हो गया ये? 10,000 का 10% कितना होगा? यहाँ आपका पैसा कितना हो गया? ये हो गया 11,000। इस टाइप को समझने की कोशिश करिएगा। आगे बात करते हैं वापस से। वापस कितना ब्याज मिलेगा आपको? 10%। क्या बताएंगे अब की बार ये 10% ब्याज किस पर मिलेगा? 11,000। तो 11,000 का 10% कितना होता है? कितना होता है? 1100। तो 1100 किस में ऐड करोगे आप? 11,000। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12,100। वापस कितना मिलेगा? 10%। कितना मिलेगा? 10%। अच्छा ये बताओ यहाँ से हमें कितना टाइम हो गया? 1 साल। अरे बोलो। 1 साल। अच्छा यहाँ से और यहाँ तक कितना टाइम हो गया? 2 साल। और यहाँ से और यहाँ तक कितना टाइम हो जाएगा? 3 साल। CI की बात कर रहे हैं। तो 10,000 रुपये आपने बैंक में जमा करा, तो हमने कहा कि 1 साल बाद अपना पैसा इतना हो गया, उसके 1 साल बाद हमारा पैसा वापस इतना हो गया। अच्छा वापस अब 1 साल की बात करेंगे। बताइए तीसरे साल में आपको जो 10% ब्याज मिलेगा किस में मिलेगा? 12,000 किस में मिलेगा? 100। तो बताइए 12,100 पे कितना ब्याज मिलेगा? 10%। तो बताओ 12,100 का 10% कितना होता है? कितना हो गया आपका? 13,000। वो ये बनेगा और ये बनेगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे ब्याज छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनका जवाब देना। रेट कितनी है? 10%। अच्छा मैंने आपको कहा 2 वर्षों का CA, 2 वर्षों का क्या लिखा मैंने यहाँ पर? CA। और बोला 3 वर्षों का CA।
3 वर्षों का क्या लिखा मैंने CA। आपको बताना है कि 2 साल में आपको कितना CA मिला, 2 साल में आपको कितना CA मिला। यहाँ से 10,000 था आपका, और कितने साल बाद आपका 2 साल, तो 2 साल में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, 2100 रुपये मिल रहा है। ये काम आपने कर लिया। आगे बताओ 3 वर्षों का CA, 3 साल का CA, बोलो कितना, 3,300 कितना है आपका 10। अब आपको इतना सा बताना है कि ये जो है कितने सालों का CA है, 2 सालों का CA है, और ये कितने का है यहाँ पर 3 साल का CA। एक कंडीशन तो ये होगी, एक कंडीशन मैंने लिखी यहाँ पर, दूसरे वर्ष का CA, फर्क समझना दोनों में, दूसरे वर्ष का CA, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर की, और आगे बात करें हम लोग थर्ड ईयर का CA, तीसरे वर्ष का CA, तीसरे वर्ष का CA। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, थर्ड ईयर का CA। आपको बताना है कि दूसरे साल में कितना ब्याज मिला आपको। अच्छा ये बताओ, ये पहले साल में कितना ब्याज मिला, 1100, अरे 1100 मिला। अब तो दूसरे साल में कितना ब्याज मिला, बोलो कितना मिला, दोबारा सुनो, सॉरी 1000 से कितना हो गया 11,000, तो पहले साल में कितना मिला, 1000 रुपये, पहले साल में 1000 रुपये मिला। अच्छा दूसरे साल में कितना मिला, तो मैं ये क्या लिखूंगा यहाँ पर 1100 कितना रुपए, कितना मिला आपको 1100, तो ये दूसरे वर्ष का CA। आगे बताओ यहाँ पे पैसा कितना था हमारा 12,100, और यहाँ पे कितना हो गया 13,300। तो आप बताइए तीसरे साल में आपको ब्याज कितना मिला 1210, तुमने लिख लिया आपका 1210 रुपये। तो या तो क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलेगी या फिर क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलेगी। तो आप यदि आपसे ये देकर रेट पूछे, प्रिंसिपल पूछे तो निकाल सकते हो। यदि आपको ये दिया जाए और आपसे क्या क्या पूछा जाए यहाँ पर, या तो क्या पूछेगा वो रेट, या फिर क्या पूछे आपसे प्रिंसिपल, तो आप बताएंगे रेट कितनी है यहाँ पर और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 10,000। तो या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में हम लोग, या फिर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि दूसरे वर्ष का CA और तीसरे वर्ष का CA आपको दे रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और प्रिंसिपल कितना होगा। बताइए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, तो बताएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ये तो आगे समझ, ये यहाँ पे आपने पैसा जमा करा, 2 साल के बाद आपका पैसा इतना हो गया, तो इसमें से मैंने इसको घटा दिया, तो यही ब्याज मिलेगा आपको। कितने साल का ब्याज है 2 साल, आपने इतना पैसा जमा करा, 3 साल के बाद आपका पैसा इतना हो गया इतना यहाँ पर। तो आप बताओ, हमने लास्ट वाले अमाउंट में से इसको माइनस कर दिया, तो ये कितने साल का ब्याज है। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 2 साल का ब्याज तो इतना है, और 2 साल में आपको इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, और 3 साल में आपको इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिला। एक क्वेश्चन तो ये हो। अच्छा आप बताओ, पहले साल में ब्याज इन दोनों का अंतर कितना होगा, कितना है आपका 1000, इन दोनों का अंतर कितना है 1100, और इन दोनों का अंतर कितना है 1210 रुपये। अच्छा 1210 रुपये कौन से साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज, और ये जो 1100 रुपये कौन से साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज। समझ में आई बात आपको। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रिंसिपल कितना होगा और रेट कितनी होगी, तो क्या आप में से वो बताएगा कैसे करेंगे इसको, जी को बताएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से ट्राई करोगे आप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अपनी शीट ओपन करिए एक बार, और पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 7। इनको देखिएगा पहले हम, इसकी बात हम करेंगे, इसको डेटा को ध्यान में रखना, ये समझाने के लिए मैंने फिगर यूज किया हुआ है। अच्छा थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ये बोल रहा है कि, या पहले सेकंड पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, आप सेकंड नंबर पढ़िए पहले।
क्वेश्चन में 2 की बात करते हैं। पढ़ के बताइए क्या क्या आपको दे रखा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? देखा ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अरे क्या लिखा आपका पैसा कितना हो गया? 16,000 रुपये हो गया। क्या बताइए ऐसा कितने सालों में हुआ? ऐसा 4 साल में हुआ। ये भी आपको देखा कि 4 साल में आपका पैसा 16,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं 7 वर्षों में। तो कितने साल में? 7 साल में। लिख देते हैं लोग 7 ईयर। 7 साल में आपका जो पैसा कितना हो गया बताओ? 18,500 कितना हो गया? 22 रुपये हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये जो पैसा आपका होगा 16,000 कितने साल में हुआ और ये कितने साल में हुआ? 7 साल में हो गया। हमने कहा कि ये जो पैसा 7 साल में हुआ, तो आपको ये बताइए कि इस पैसे को यहाँ से आगे बोलने में टाइम कितना लगा? कितना साल लगा यहाँ? 3 साल। तो आप बताइए कि आप इसमें से इसको सेपरेट करो तो कितने साल में ब्याज आएगा? अच्छा 3 साल का SI मिलेगा कि CI मिलेगा? यदि SI का क्वेश्चन होता तो इसके 3 बंटवारे कर देते। अरे करते ना लोग। दोबारा सुनिएगा ध्यान से। आपने कोई पैसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है नहीं समझ में आए तो दोबारा बोलना कि समझ में नहीं आया। चाहे आपको 3 ही क्वेश्चन करिए आप लोग, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। फिर इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे लोग इन चीज़ों के साथ। ध्यान से सुनना। हमने बैंक में 3 रुपये जमा करा, बताइए 4 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितना पैसा हो गया? 16,000। और यदि मैं कहूँ कि 7 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितना पैसा हो गया? 18,522। आप बताओ 18,522 में कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? ये जो 18,522 रुपए है इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 7 साल का। कौन सा ब्याज? CI। और ये जो 16,000 है इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? अच्छा यदि मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो वो जो अंतर आएगा कितने साल का ब्याज आएगा? 3 साल। तो क्या मैं उस अंतर को 3 से भाग लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकते। अच्छा कब लगा सकते थे हम लोग? अब आप इतनी सी बात और बता दीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक ये जो पैसा बना इसको बनने में कितना टाइम लगा? 3 साल का टाइम लगा। तो ये एक तरीके से किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। और ये एक तरीके से किसका काम करेगा? अमाउंट का काम करेगा। अरे करेगा क्या काम? तो करेगा ये तो काम करेगा प्रिंसिपल का और ये काम करेगा हमारा अमाउंट का। क्या बताएंगे इस पैसे को यहाँ से और यहाँ तक बनने में कितना टाइम लगा? 3 साल लगा। अब पहले देखो ये दोनों के दोनों किसी से कट रहे हैं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर 2 से काटे एक बार कितना बनेगा? 8,000। आगे इसको 2 से काटो कितनी बार गया? 2 9 18, 2 2 4, 6 और 1। और हम टाइम कितना साल है यहाँ पर? तो यहाँ पे टाइम पूरा करके लगाओ कितना? 1/3। यहाँ पे भी टाइम पूरा करके लगाइए, यहाँ बनेगा 1/3। बताइए ये बात मैंने आपको। आगे बताइए कि किसका क्यूब है? ये 20 का क्यूब है। पावर लोड कितनी है यहाँ पर? 1/3। अच्छा ये किसका क्यूब है? ये 30 का क्यूब है। पावर कितनी है यहाँ पर? 1/3। अच्छा 3 से 3 में कितना बना यहाँ पर? 20। और तो ये कितना हुआ यहाँ पर? 21। अच्छा 20 से 21 होने में ब्याज कितना मिला? किसमें मिला? 20 रुपया हुआ यहाँ पर। तो आप देखिए रेट कितनी है हमारी। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 5। बताइए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है? अरे क्या पूछा? सेकंड में रेट पूछा। दोबारा एक बार समझा रहा हूं उसको, ध्यान से सुनिए। बताइए हमने कोई पैसा बैंक में जमा करा। अच्छा 4 साल के बाद मेरा पैसा कितना बन गया? 16,000। अरे बोलो। 16,000। और 7 साल के बाद मेरा पैसा बन गया इतना। तो इस पैसे को यहाँ से यहाँ पे बनने में कितना टाइम लगा? 3 साल लगा। तो एक तरीके से ये तो काम करेगा प्रिंसिपल का और ये काम करेगा अमाउंट का। तो आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या हमारा? A बराबर क्या करेंगे लोग? P 1 + R अपॉन क्या करेंगे? 100 की पावर क्या करेंगे? T। अच्छा इस P को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे ले आइए एक बार। क्या बताएंगे एक ही जगह पर आप क्या लिखोगे? और से बोलिए 18,522 और P की जगह क्या लिखोगे आप? P की जगह लिखोगे 16,000 बराबर में क्या बनेगा? 1 + रेट मुझे नहीं मालूम है। बताइए टाइम कितना है ऐसा? कितना साल है आपका? 3 साल। अब देखो ये दोनों को काटिए आपने, तो आप लोग ये दोनों किससे कटेंगे? यहाँ पर 2 से काटा कितना बनाइए? कितना बनाइए? 8,000। और इसको जब 2 से काटा कितना बनाता है? 9,200 कितना बना यहाँ पर? 6। अच्छा यहाँ पर क्यूब होने का मतलब है कि यहाँ भी कोई ना कोई क्यूब बनेगा। तो आप लोग ये किसका क्यूब है यहाँ पर? 20 का। और ये किसका क्यूब है यहाँ पर? 21 का। तो हमने कहा ये दोनों का क्यूब है।
बराबर में कौन है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कौन है यहाँ पर 3, तो 3 से क्या गया 3 चला। अब हम यहाँ पे बचा क्या 1 प्लस आर अपॉन 100 किसके बराबर है 21/20, तो हम बोलेंगे r/100। इस एक को आप उधर ले जाकर माइनस कर दो कितना मिलेगा 1/20। सोल्व करेंगे r की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर 5%। लेकिन एग्जाम में आप कोशिश करिए कि इसको रहने दो। आपको देखा करो कि इस पैसे को यहाँ से यहाँ तक होने में टाइम कितना लगा 3 साल। और मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और रेट पूछा जाए तो टाइम को उल्टा करके लगा दीजिए, आपको क्या पता लग जाएगी यहाँ पर रेट पता लग जाएगा। बताइए क्लियर है ये बात? अरे क्लियर है बात, सबको क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, 3 पढ़िएगा इस बार। तीन में बताओ रेट पूछिए। देखो 3 को पढ़ते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पे 2 साल में कितनी हो जाती है? अब बताओ हमारा पैसा कितने साल में? अरे बोलिए 2 साल में कितना हो गया? 60,500 रुपये हो गया। और आगे बढ़ना है आपको, 4 साल में कितना हो गया? 205 रुपये हो गए। अच्छा कितने साल में भाई? ये टाइम कितना हो गया? कितना हो गया? 2 साल। ये काम भी आपने कर दिया। आपसे पूछा है कि पहले मामले में इसी धनराशि पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या था। आपको पूछा गया कि बताओ पहले वाले मामले में आपको कितना ब्याज मिला, ये आपको बताना है। सब लोग एक बार बोल के देखिए। अच्छा, आपके बैंक में जमा कितना कराया? जोर से बोलिए। 2 साल में कितना हो गया? 60,500। बोलो 60,500 रुपये हो गया। अच्छा 4 साल में कितना हो गया? तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक जो पैसा हुआ कितने साल में हुआ? 2 साल। और ये पैसा कितने साल में हुआ? अच्छा मान लो कि मेरा पैसा 2 साल में दुगना हो गया। मान लो ऐसा कि यदि मेरा पैसा 2 साल में दुगना हो गया तो अगले 2 साल में क्या होगा? अगले 2 साल में क्या वापस दुगना होगा क्या? अरे पढ़ा था मैं, इस CI में क्या होता है मल्टीपल बराबर होता है और SI में क्या होता है अंतर बराबर होता है। इस चीज को फिर से आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहने की बात कर रहे हैं हम लोग? पहले तो SI का क्वेश्चन है कि CI का क्वेश्चन है? CI। SI में ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। SI में क्वेश्चन बहुत आसान होता है। मान लो मैं आपको बोलूं कि CI की बात कर रहा हूँ, मैंने बैंक में कितना जमा कराया? कितना जमा कराया? 4 साल के बाद, 4 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो गया? कितना हो गया? तो कितना गुना हो गया बताओगे? अच्छा वो कितना गया? अरे कितना हो गया? और पहले कितना था? तो मेरा पैसा कितना गुना हो गया? अरे बोलिए 2 गुना। क्या बताएंगे जो मेरा पैसा दुगना हुआ वो कितने साल में हुआ? 4 साल। तो आप बताओगे अगले 4 साल में क्या होगा? अगले 4 साल में क्या पैसा फिर से दुगना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? 4। तो अब की बार मेरा पैसा कितना हो गया? 400। पहले कितना था यहाँ पर? 200। तो वापस कितना गुना हो गया यहाँ पर? 2 गुना। यदि ये टाइम बराबर, ध्यान रखिएगा, यदि ये टाइम आपको बराबर दे रहा है तो इतने टाइम में मेरा पैसा जितना गुना होगा उतने टाइम में आगे वापस से इतना गुना हो जाएगा। ये बात हम 2-3 बार आपको समझा चुके। ये बताइए क्या यहाँ पे टाइम बराबर है? कितने साल है? और ये भी कितने साल है? 2 साल। तो आपसे ये पूछा जाए कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपको क्या करना है? इस बीच वाले फिगर का स्क्वायर कर दो और लास्ट वाले फिगर से डिवाइड करो। क्यों करता है ऐसा जरा सुनना एक बार, वापस से सुनिएगा। आपने बैंक में जमा कितना कराया? अरे बोलो 2 साल में पैसा कितना हो गया? 60,500। और अगले 2 साल में पैसा कितना हो गया? तो आप बताओ यदि यहाँ पे मेरा पैसा डबल हुआ है मान लो, तो आगे भी डबल हुआ होगा क्या? अरे बोलो। तो आप बताओ यहाँ पे मेरा पैसा कितना गुना हो गया? 73,205। आप बताओ पहले कितना था? 60,000। कितना था ये? 500। कितना गुना हो गया मेरा पैसा? आगे बताइए यहाँ पर मेरा पैसा कितना गुना हुआ? यहाँ पे कितना है? 60,500। अच्छा पहले कितना था? पहले कितना था यहाँ पर? क्या ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है? ये कई किताबों में आपको ट्रिक भी मिलेगी, लेकिन आपको ट्रिक की तरह नहीं पढ़ना, इसको दोबारा सुनिएगा।
यहाँ पे मेरा पैसा जितना गुना होगा उतना ही गुना पहले भी हुआ होगा। तो हमने कहा कि मेरा पैसा इतना बन चुका, पहले इतना था तो इतना गुना हो गया। अब मेरा पैसा इतना बन गया, पहले इतना था तो इतना गुना हो गया, और दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पर बराबर होने चाहिए। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा तो कितना बनेगा, P बराबर कितना है 60,500 गुना क्या करेंगे हम लोग 60,500। आप बताइए नीचे की तरफ बोल रहे हैं यहाँ पर 73,200 कितना है यहाँ पर 5। अरे कर सकते हैं कैसे हम लोग, आप सुनेगा जब भी ऐसा फिगर आप 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे, यदि यहाँ पे 3 साल होता तब भी मैं ये कर सकता था, यदि यहाँ पे 4 साल होता तब भी मैं यही लगाता, क्योंकि टाइम यहाँ पे बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बीच वाले फिगर को 2 बार लिखेंगे और लास्ट वाले फिगर को 1 बार लिखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल मिल जाएगा। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये बनता है। अब जब आप 2-3 बार मेथड से करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। पहले आप आएगा में बोलना कि क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, जिसको समझ में नहीं आ रही बोलो कि मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है। जैसे मान लो मेरा पैसा कितना रुपए है यहाँ पर, अरे बोलो मैंने कहा कि 4 साल में मेरा पैसा 3 गुना हो गया, कितना हो गया, तो अगले 4 साल में क्या होगा, फिर 3 गुना हो जाएगा, कितना हो गया 9x। अरे ये करके हम लोग आप बताओ यहाँ पे पैसा कितना है ये, अरे बोलो, और इससे पहले कितना था ये, अच्छा यहाँ पे पैसा कितना है ये, और इससे पहले कितना था ये, तो हम बराबर होगा, यहाँ पे भी 3 गुना और यहाँ पे भी क्या होगा 3 गुना। तो ध्यान रखिएगा CI में हमेशा मल्टीपल बराबर होता है। अच्छा SI में क्या बराबर होता है, अंतर बराबर होता है। यदि इन दोनों का अंतर निकाल लो आप, जो ब्याज यहाँ पे मिलेगा वही ब्याज यहाँ पे मिलेगा। तो SI को बड़ा सिंपल वाला काम है। तो आप जरा इसको सोल्व करिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे आप तो नीचे वाला फिगर कौन है 73,205। अच्छा आप बताइए जब हमें नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था तो क्या 11 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था क्या हमने, कोई बताएगा क्या था रूल वहाँ पर, एक को छोड़ करें तो एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर और एक नीचे, 7 और 2, अरे बोलिए 9 और 5 कितना होगा 14। ऊपर बताओ 3 और 0 कितना बना 3, अंतर कितना बना, तो ये 11 से कटेगा क्या। अच्छा ऊपर फिगर कौन है यहाँ पे 605, एक नीचे एक ऊपर और एक नीचे, 6 और 5 कितना होगा, ऊपर कौन है, अंतर बोलो कितना है, क्या ये भी 11 से कटेगा क्या। तो आप ये कह सकते हो कि 11 से काटिए, तो 11 से काटो कितनी बार गया 5, 5 कितना बना यहाँ पर 11 से काटो कितनी बार गए 6 बार, 66 कितना बनेगा यहाँ पर वापस कितनी बार गए 66, तो यही बनेगा क्या, अरे हाय ना बोलो, आगे बात करो, जब फिर से 11 से कट रहा है कितनी बार गए 500, इसको आप 11 से काटिए कितनी बार गए 705, 705 से इसको काटिए कितनी बार गए 100 बार। अच्छा 100 को 500 से गुणा करो कितना बना, अरे कितना बना यहाँ 50। क्या बताइए जो 50 बनाया वो क्या चीज है हमारा, अरे क्या चीज आपका, यदि क्वेश्चन हमसे प्रिंसिपल पूछा हो तो कितना आंसर आता हमारा 50। अच्छा आप बताइए शुरुआत में आपका पैसा कितना था और 2 साल बाद कितना हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला बता सकते हो मुझे, बताओ कितना मिला 60,500 आपका अमाउंट है। आगे बताओ माइनस क्या करेंगे 50,000 कितना बन जाएगा 00501, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अच्छा आप बताइए आपसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है या फिर ब्याज पूछा हुआ है, कौन सी कंडीशन है, पहली वाली या दूसरी वाली। यदि पहले वाले की बात करें 2 साल का पूछ रहे हैं, यदि मान लो दूसरी वाली कंडीशन की बात करें मतलब 4 साल का पूछ रहे हैं, तो अभी हमारा आंसर क्या बनेगा 10,000 कितना बनेगा यहाँ पर 500 रुपये। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलिए। एक बात और करिए, यदि इसमें रेट पूछा जाता तो निकाल लेते थे, यदि इस क्वेश्चन का आपसे रेट पूछा जाता तो निकाल लेते क्या, कैसे करते बताओ जरा, निकालो एक बार, कितना आएगा 10%। अच्छा ये पैसा कितना है, अरे 60,000 कितना है ये, और ये पैसा कितना है 73,205। अरे ये क्या हमारे पास कुछ कट रहा है तो बाकी। अच्छा 11 से काटा कितना आया था 5500, इसको 11 से काटा कितना आया था 66। अच्छा फिर काटो 11 से कितना आया था और इसको काटो 11 से कितना आया था 705। अब किससे काटो 5 से काटो कितना बनेगा 100, 5 से काटो 5 × 5 2 121,
ये किसका स्क्वायर है? पावर क्या लगाएंगे ऊपर और यहाँ भी क्या लगाएंगे? 1/2। अच्छा क्यों लगाया 1/2? फिर टाइम कितना है यहाँ पर? 2 साल। बताओ इसको सोल्व करके कितना आएगा? 10। ये कितना आएगा? बताओ कितना ब्याज मिला? बटा 10 गुना क्या करेंगे? 100। तो यदि आपसे रेट पूछे तो आंसर क्या आएगा आपका? 10%। तो आपका कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आपसे रेट पूछी जाएगी तो आंसर 10% होगा, प्रिंसिपल पूछा जाए तो 50,000 होगा, और यदि आपसे क्या पूछा जाए आपका ब्याज, तो ब्याज कितना होगा आपका? 10,500। अब एक क्वेश्चन में आप सभी से चाहूंगा क्वेश्चन हम 5 करके बता दो, आंसर क्या 5 करके बता दीजिए आंसर क्या बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करिए और बताइए कि क्या आंसर उसका बनेगा। कितने साल का? 12। आगे टाइम कितना बच गया? अभी कितना हो गया? 6 साल। क्या बताइए 12 साल में आपको ब्याज कितना मिला यहाँ पर? 9,600। पैसा कितना हो जाएगा यहाँ पर? P प्लस क्या हो गया? 9,600। आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि मूलधन ज्ञात करो। पहले तो आप बताइए कि ये जो लाइन मैंने बनाई है क्या ये आपको समझ में आ गया था? अरे आ गया यहाँ पर। अब लैंग्वेज पढ़िएगा। एक लैंग्वेज तो ये होगी कि 4 साल में मेरा पैसा इतना हो गया, उसमें ब्याज जुड़ा होगा, और यहाँ पे लिखा है कि 6 साल में मेरे को 4,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज का मिला। तो आपने जमा कितना कराया? 3 रुपये, और 6 साल में अपने को ब्याज कितना मिला? 4,000 रुपये। तो मेरा अमाउंट ये बन गया 6 साल में, और अगले 6 साल में ये बन गया। अच्छा ये बताओ कि टाइम बराबर है क्या? अरे है क्या बराबर? तो जितना गुना पैसा मेरा यहाँ पे होगा क्या उतना ही गुना पैसा यहाँ पर भी होगा क्या? अरे बोलो। हम बोलेंगे कि सीआई में मल्टीपल क्या होता है? बराबर होता है। तो मेरा पैसा यहाँ पे जितना गुना हुआ उतना ही गुना फिर यहाँ पे भी होगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या करना चाहिए मेरे को? P प्लस क्या करेंगे? 9,600। नीचे बताइए नीचे क्या करेंगे यहाँ पर? P प्लस कितना हुआ यहाँ पर? 4। आगे बताइए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? आप बताइए क्या लिखा यहाँ पर? P प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4,000। नीचे बोलिए नीचे जाएगा तो नीचे आ जाएगा P। जरा सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा P को जब P से मल्टीप्लाई करोगे तो P स्क्वायर बोलते जाइए। P को इससे करेंगे तो 9,600 कितना बनेगा? P। अच्छा P को जब P से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इस P को जब 4,000 से करेंगे तो 4,000 P, और इस वाले P को इससे करेंगे तो 4,000 P कितना बन गया? 8,000 P। प्लस लास्ट में क्या आएगा? 4,000 गुना क्या करेंगे? 4,000 गुना क्या करेंगे हम लोग? 4। तो ये काम भी आपने करना। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको। क्या ये समझ में आया कैसे किया? दोबारा सुनिए। अच्छा P को जब P से किया तो कितना बना, और P को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा P इंटू P कितना बनेगा? P स्क्वायर। इस वाले P को 4,000 से करेंगे और इस वाले P को भी 4,000 से करेंगे कितना आएगा? 8,000, और 4,000 गुना 4,000। अच्छा P स्क्वायर से क्या गया? P स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर P कितनी बार है? और यहाँ पर 6,900 कितना बना बोलो? 1,600 P। अच्छा बराबर में क्या बनेगा बोलो? 4,000 गुना क्या बनेगा? 4,000। नीचे की तरफ कौन आ जाएगा यहाँ से? अरे कौन आएगा यहाँ पर? 1,600। सोल्व करिए। 1 2 और 3 जीरो से क्या आ गया यहाँ पर? 2 जीरो। अरे ये बनेगा 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 5 कितना बना यहाँ पर? 2 जीरो जाएंगे सर। 8 5 कितना बना यहाँ पर? 40। 2 से काटे कितना बनेगा यहाँ पर? 2,000। अच्छा 2,000 को 5 से करो कितना बनेगा यहाँ पर? 10,000। क्या बताएंगे? 10,000 क्या चीज है हमारा? अरे क्या चीज है हमारा? मतलब हम बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी टाइम बराबर और 99% कंडीशन में ऐसा ही होगा। सीआई में तो कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन हम लोग। आपको ये पता होना चाहिए लॉजिक क्या लग रहा है कि यहाँ पे पैसा मेरा जितना गुना होगा उतना ही पैसा आगे जो होगा वो भी उतना ही गुना होगा। तो सोल्व करेंगे, आंसर क्या बनेगा हमारा? 10,000। हाँ जी, यदि पीछे कुछ और दे रखा है चेंज कर लेना। अच्छा अभी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के बताना कि वो ये वाली कैटेगरी है या नीचे वाली कैटेगरी? क्या? क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के बताना कि वो ये कंडीशन है कि ये कंडीशन। सर हमने ये वाले फॉर्मेट में कैसे रखा है इसको बताना एक बार। ये वाली चीज यहाँ पे मैंने कैसे लिखा दे रहा होगा है इसमें? B प्लस पीछे गलत दे रहा है। शुरुआत में कितना पीछे था? 12,000 दे रखा है। कितना गुना हो गया? मतलब फॉर्मेट कौन सा है ये वाला? जैसे मैंने कहा कि मेरा पैसा कितना है यहाँ पर 100 है। अब कितना हो गया ये? 200। कितना गुना हो गया? 2। कैसे निकालते हैं वो?
वो कितना गया 200, और पहले कितना था 100, इसको सोल्व करके कितना आएगा 2, ये काम है। अच्छा आगे मेरा पैसा वापस क्या होगा, जितना गुना यहाँ होगा उतना ही गुना यहाँ होगा, जिसे यहाँ डबल हो गया तो हमें क्या होगा, तो कितना हो गया 400, पहले कितना था यहाँ पर 200, तो ये अपॉन ये और यहाँ पे ये अपॉन ये दोनों क्या है यहाँ पर सोल्व करके बाद से आपको। हाँ जी बताइए, एक कैटेगरी तो इसको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताइए 1 नंबर है कि 2 नंबर, कौन सा नंबर है 1 नंबर। तो सुनिएगा जरूर कैसे करेंगे इसको। अच्छा आप बताइए, इसको छोड़ दे एक बार, यहाँ पे रेट कितनी थी याद है क्या आपको, जब हमने क्वेश्चन बनाया था तो यहाँ पे रेट कितनी थी 10% और प्रिंसिपल कितना था 10,000। इसको नहीं बात करना, एक बार के लिए इसको छोड़ दीजिए, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए। जब हमने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया था तो रेट तो थी 10%, कितनी थी रेट यहाँ पर 10%, और आपका प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर 10,000। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया है आप बताइए। सबसे पहले तो ये जो CI कितने साल का है और ये जो CI कितने साल का है, न आपको रेट मालूम है और ना आपको प्रिंसिपल मालूम, दोनों ही चीजें आपको नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो बताओ रेट मैंने कितनी मान ली 1/x, अरे मान लीजिए ऐसे। अब तो टाइम कितना है मैक्सिमम, तो x को कितनी बार बोलेंगे, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर x की पावर, अरे कर लिया क्या काम में। अच्छा अभी आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले बताओ फर्स्ट ईयर, फिर क्या करेंगे हम लोग सेकंड ईयर, फिर क्या करेंगे हम लोग थर्ड ईयर। भाई इतनी प्रैक्टिस तो आपको होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या हुआ यहाँ पर थर्ड ईयर। क्या बताएंगे पहले साल जो ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता है, किसमें मिलता है। अब चलो इतना करने से पहले एक चीज मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो इसको छोड़िए आप एक बार, यदि क्वेश्चन में मान लो रेट आपको कितने दे रखी है 10% और मान लो टाइम कितना दे रखा आपको 3 साल, तो आप बताइए प्रिंसिपल आप क्या मानना पसंद करते हैं, प्रिंसिपल हमने क्या मानते थे, तो क्या करते थे हम लोग 10% को क्वेश्चन में क्या कहते हैं 1/10। अच्छा टाइम कितना है यहाँ पर 3 साल, 10 को कितनी बार बोलेंगे 3 बार, कितना बन गए 1,000, और आगे क्या लगा था मैं यही तो करते थे लोग, अरे करते थे कि नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमने रेट कितनी है हमारी 1/x, और तो प्रिंसिपल कितना है, तो x क्यूब के आगे क्या लगा यहाँ पर, आप नहीं लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए एक बार इसको लगा, देखो ध्यान से सुना वापस से। अच्छा रेट कितनी है, रेट कितनी है बोलो, अरे जोर से बोलो। 10% को क्या कहते हैं, नीचे कौन है यहाँ पर 10, तो टाइम कितना है यहाँ पर 10 को 3 बार बोला मैंने, 10 गुना 10 कितना हुआ 1,000, लेकिन 1,000 के आगे कितना लगा था हमेशा x लगा था। अच्छा यहाँ पे मैंने रेट कितनी मान ली 1/x, तो x को कितनी बार पढ़ा मैंने 3 बार, x गुना x कितना हुआ है, तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया ये लगा। भाई x मैंने इसलिए लगाया क्योंकि x मैंने माना हुआ है, या y लगा लो आप, तो मैंने क्या लगा दिया। अब आपको ये बताना है कि पहले साल जो आपको ब्याज मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना है, अरे कितना है यहाँ पर x क्यूब के, तो x की पावर 3 इंटू के, फिर ब्याज कितना मिलेगा 1/x, कितना आएगा बोलो x की पावर 2, आगे क्या आएगा यहाँ पर यही करेंगे हम लोग। अच्छा अगले साल बताओ वापस कितना मिलेगा x की पावर 2 और के, इस पर भी मिलेगा, क्या लिखो यहाँ पर x को आगे बोलते जाओ x की पावर 2 के, ये क्या आएगा x के, और आगे